राष्ट्रीय आय है वो 4 ट्रिलियन है। हम लोगों का टारगेट है 5 ट्रिलियन का। तो यानी अगले साल में 5 ट्रिलियन की तरफ हमारा टारगेट है, जो इस बजट में एलोकेशंस हैं उसके द्वारा हम लोग आशान्वित हैं कि वो हमें मिल पाएगा और हम बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी सिर्फ यूएस और उसके बाद चाइना और 3rd नंबर पे होगा भारत। तो इसके लिए प्रयास है जो हम लोग सब लोग कर रहे हैं। कुछ और अच्छी बातें, इंडिया रैंक 7th लार्जेस्ट इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो जो सेवा क्षेत्र है उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम लोग 7th लार्जेस्ट हैं। और सेवा क्षेत्र क्या होता है, माइंड यू आप सभी बच्चे, सेवा क्षेत्र यानी जो हम और आप सहयोग करते हैं अर्थव्यवस्था में, वही सेवा क्षेत्र होता है। तो हम लोगों को यही प्रयास करना है कि सहयोग करके अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाना है। इंडिया रैंक्स 2nd ग्लोबली in telecommunication, computer, information services export, again services exports, 6th in personal, cultural and recreational services। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि एक्सपोर्ट्स अर्निंग हमारे यहाँ टॉयज से, खिलौनों को एक्सपोर्ट करके हाईएस्ट हो रही है। दिस इज़ सो कमेंडेबल। जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से खिलौनों का भी किया जा रहा है और उससे अच्छी खासी मुनाफा हो रहा है। देन कमिंग टू 8th पोजीशन इन बिजनेस सर्विसेज, 10th इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड 14th इन ट्रैवल सर्विसेज। तो यानी ट्रैवल, आपको मालूम है टूरिज्म इस समय बहुत प्रमोट किया जा रहा है। टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज में अभी हमारी पोजीशन थोड़ी पीछे है। तो यानी हमें प्रयास करना है कि इसके लिए हम कुछ करें कि जो इसमें भी हम आगे कर पाएँ, और बहुत सारे इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। एनरोलमेंट रेट इन हायर एजुकेशन, आप लोग ब्लेस्ड हैं, देखिए कैसे एनरोलमेंट रेट इन हायर एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4.13% टू 4.33% इन द लास्ट ईयर, जिसमें फीमेल एनरोलमेंट रेट जो है वो बढ़ गया है। 1.57% जो था वो 2.07% हो गया है, यानी इसमें इजाफा हुआ है। यानी गर्ल्स को हायर एजुकेशन में जाने के ज़्यादा अवसर मिले हैं इस साल। इससे क्या पता चलता है, जो हम लोग बार बार समावेशी वृद्धि की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो जब लड़कियों को ज़्यादा अवसर मिलेगा आगे बढ़ने में, तो इसके मतलब अर्थव्यवस्था या भारत भी आगे समावेशी वृद्धि की तरफ अग्रसर होगा। जब आप बढ़ेंगे तभी देश भी बढ़ पाएगा। ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ और अच्छी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एमएसएमईज में जो है वो आपका रजिस्ट्रेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं, और एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन 4.69 करोड़ है। उद्यम पोर्टल के द्वारा ये मिली है इंफॉर्मेशन। और जब एमएसएमईज में बढ़ेगा तो आपके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो वहीं से जनरेट हो रहा है सबसे ज़्यादा। 55% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर है, और ग्रोथ रेट में 6% एवरेज, रियल एवरेज ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन है आपका सर्विस सेक्टर का। 44% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है आपका एमएसएमईज के द्वारा। तो ये कमेंडेबल कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमें इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिले हुए हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है 9%। हम लोग इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है यही कहा करते थे। अर्थशास्त्र और कॉमर्स वाले कुछ समझ पाएंगे। तो ये जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, ये जो आप बिना झटके के सड़कों पे चल रहे हैं, ये जो हाईवेज देख रहे हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो यानी अगर इसमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है तो इसके मतलब ज़रूर जो है कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ये जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। हम लोग क्राउडिंग की बात करते हैं, तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, नए उद्योग लगेंगे तो आप लोगों की ज़रूरत वहाँ पर रोज़गार के लिए पड़ेगी। तो आप पढ़ेंगे और कौशल लेंगे तो फिर आगे आप रोज़गार के अवसर इन सब में आपको ज़्यादा बढ़ चढ़कर मिल सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो है टू क्रिएट 78.5 लाख जॉब ऑन एन एवरेज की बात की गई है 2030 तक, यानी इतने जॉब्स की हर साल ज़रूरत है। तब वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या जो वर्कफोर्स हमारी बढ़ रही है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये चैलेंज सरकार के सामने है, जिसके साथ उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है हम लोगों के लिए।
किसी ने आप लोगों ने किसी ने सुना है ह्यूमन डिविडेंड की बात? मानव लाभांश। मैं बताती हूँ। मानव लाभांश का मतलब होता है 19 से 59 साल के बीच की आयु में आने वाले लोग, महिलाओं हो या युवा, दोनों ही उस बीच में आते हैं। और इस समय भारत जो है वो एक तरीके से ब्लेस्ड है कि यहाँ पर जो 19 से 59 साल के बीच के लोग हैं वो 65% पॉपुलेशन इसी के बीच में आ रही है। तो यानी आप समझ पा रहे होंगे कि वर्कफोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो काम करने वाले लोग हमारे पास हाथ बहुत सारे हैं। तो बस हाथ को क्या करना है, हुनर देने की ज़रूरत है, अच्छे से शिक्षित करने की ज़रूरत है, प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। तो हम लोग पहुंच पाएंगे। जो टारगेट कहा जा रहा है अमृतकाल 2047 के लिए टारगेट है, तो हमको वहां तक अगर पहुंचना है तो हमें ये सारे प्रयास इस बजट में और आने वाले बजट में करते रहने होंगे। चलिए अब बात करते हैं। मेरा सिर्फ आज का जो टॉपिक है, मैं सिर्फ बात करूंगी शिक्षा की और स्किल की। उसके लिए क्या प्रयास किया, यानी रोजगार के अवसर के लिए सरकार ने इस बजट में क्या क्या दिया है आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगी जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि तब आपको ये समझ में आएगा कि बजट आपके लिए क्या लेकर आया है और आप भी बाहर निकल के पता करना शुरू करें कि भाई बजट में तो ये कहा गया है, तो इससे संबंधित कौन सी योजना आई है हमारे लिए और हमें उसमें क्या लाभ मिल सकता है ना। तो चलिए उसकी बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है, 3 स्कीम्स आई हैं यहाँ पर। पहली स्कीम जो है, जो रोजगार से संबंधित है, वो है 1 month वेज टू न्यू एंट्रेंट्स, यानी 1 महीने का एडवांस वेज की बात चली है इस बार फॉर्मल सेक्टर में, और उसे कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ के इंस्टॉलमेंट में, जो कि 15,000 रुपये है, वो दिया जा सकता है। पर ये एक बड़ी बात है कि नया एंट्रेंट जो नया जॉब सीख कर रहा है उसको एक एडवांस पेमेंट देने की बात है। इसके अलावा 6,000 रुपये का एक और असिस्टेंस देने की बात है कि जो नया आया है रोजगार में, अगर वो किसी तरीके का कौशल लेना चाहता है तो वो इस पैसे को लेकर कंपनी से अपने आप को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि कंपनी जानती है कि उसके बाद वो हुनर उन्हीं के काम आने वाला है। तो एक ये बात है जो सामने आई है। स्कीम 2 की बात करते हैं। इस बार एम्प्लॉयर लिंकेज की भी बात की गई है। इसमें भी एक नया प्रावधान डाला गया है कि इंसेंटिव्स दिए गए हैं एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। किस तरीके से, ये कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है इसमें दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अब एम्प्लॉयर क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, भाई वो तो प्रॉफिट उसका गोल है ना, तो उसमें भी उनको ये मौका दिया गया है कि जो आप दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 4 साल तक, उसके बाद पहले 2 साल का जो आपके नए हायर्ड लोग हैं, पुराने की बात नहीं है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे तो 2 साल, जो पहले 2 साल के आपका जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है उसमें जो आपको कंट्रीब्यूशन है उसमें 3,000 रुपये प्रति माह से वापसी भी हो जाएगी, रिफंड हो जाएगा। तो इससे क्या है, उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है कि ज़्यादा लोगों को हायर करें और उसके बाद उनको उसमें वापस भी रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं और जो उनके टैक्सेस हैं उसमें भी उनको वो रिफंड जो है वो उनके लिए एक रिलीफ की तौर पर आएगा। और फ़ायदा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 30 लाख यूथ्स इससे गेन करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ने वाले हैं यहाँ पर सरकार के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। टू फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, अब आए हम लोग महिलाओं की ओर वर्कफोर्स में। तो ये कहा गया है कि जो वर्किंग विमेन हॉस्टल्स बढ़ाए जाएं, जिसमें सरकार यानी पीपीपी मॉडल पे होंगे, सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र में इसमें सहयोग करें और वर्किंग जो विमेन हॉस्टल्स हैं वो और ज़्यादा संख्या में बनाएं। इसके बाद इन कैंपस क्रैचेस की बात की गई है, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो कैसे जॉब करें, तो उसके लिए एक सुविधा दी गई है कि इन कैंपस क्रैच की भी सुविधा होनी चाहिए। मुझे लगता है जो फीमेल्स यहाँ बैठी हैं उनके लिए हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं ये शायद एक बहुत अच्छा वो है जिसकी बात कही जा रही है। यहाँ पर लोन्स की भी बात की जा रही है
लोन्स अप टू 7.5 lakhs विद अ गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, यानी सरकार 7.5 लाख तक का लोन भी दे रही है जो लोग अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए। ये है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इससे गेन करेंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो आ रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो और आगे है फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी अगर भारत के अंदर रहकर कोई उच्च शिक्षा लेना चाह रहा है किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और पैसे की समस्या है तो 10 लाख तक के लोन भी इजी उस पर दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक है। ई वाउचर्स की भी बात की गई है। 1 लाख स्टूडेंट्स को एवरी ईयर ई वाउचर्स दिए जाएंगे। उनके अच्छी शिक्षा के लिए हो सकता है, उनके किसी अच्छे सराहनीय कार्य के लिए हो सकता है, तो ई वाउचर्स की भी सुविधा दी जा रही है। तो ये भी एक सराहनीय प्रयास है जो आप लोगों के लिए आया है सामने। और ऐसा कहा जा रहा है कि विमेन एंड गर्ल्स के लिए सरकार ने इस बजट में 3 लाख करोड़ का जो है प्रावधान किया है कि जिससे विमेन एंड गर्ल्स से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको और ज़्यादा प्रमोशन मिल पाए। तो ये सब कुछ है आपके लिए। ये तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए कैसे पढ़ाई के साथ साथ आप क्या ऐसा सीखें, क्या ऐसा करें जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़े। तो इसके लिए इंटर्नशिप का इस बार प्रोविज़न किया गया है और स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन 500 कंपनीज़ की बात की गई है फॉर 1 करोड़ यूथ्स इन 5 years। ये टारगेट है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी 500 कंपनियों के द्वारा। तो ये बड़ा प्रयास है। आप लोगों को 5th सेमेस्टर वालों को इंटर्नशिप करना भी पड़ता है, जिसे हम लोग ने बाद में टर्म प्लान कर दिया, और पीजी वालों को भी इंटर्नशिप करना पड़ता है। देखिए अब सब आप लोगों के लिए सुविधा है। कंपनियां बढ़ बढ़ के बुलाएंगी आपको इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी तो अपना दिखाना है कि हमने इतने लोगों को इंटर्नशिप कराई। तो ये देखिए आप लोगों के लिए एक मौका है। उसके बाद है कि और भी कुछ बातें कही गई हैं इसमें। इंटर्नशिप के अलावा अप्रेंटिसशिप की भी बात की गई है। पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग कहीं पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, है ना, तो उसकी भी सुविधा दी गई है। इंटर्नशिप तो 1 महीने की अलग है और अप्रेंटिसशिप यानी किसी भी कंपनी में जाकर आप उसे सीख सकते हैं और वो भी पेड बेसिस पे है। यानी आप जब इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको उसका 5,000 तक का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन तो नहीं कह सकते, ऑनरेरियम उसे कहते हैं, वो भी आपको मिलेगा उस काम के लिए। तो देखिए आप लोग अब पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा अपने लिए अर्न भी कर सकते हैं और प्लस आप साथ में एक हुनर सीख रहे होंगे। तो हुनर भी सीख रहे हैं, थोड़ा पैसा भी कमा रहे हैं और प्लस पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब पढ़ाई और हुनर एक साथ आप लोग सीख पाएंगे, कर पाएंगे। कौशल विकास योजना को और आगे बढ़ाया गया है और उसको 4.0 का दिया गया है, जिसमें और सारे एलोकेशंस किए गए हैं। उसके बाद इसमें सक्षम संस्थान की भी बात की गई है, नेशनल। उसके बाद हाँ, पीएम विश्वकर्मा एलोकेशन की बात की गई है। विश्वकर्मा योजना जो है वो आपके जो क्राफ्ट्समैन, हथकरघा उद्योग वाले हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं, जो छोटे छोटे अपने काम करते हैं, उनके लिए एलोकेशन सहायता 5 times बढ़ाई गई है। तो इसलिए उसका उद्देश्य क्या है कि एक तो आपको मालूम है कि कौशल विकास योजना की बात है, फिर वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है ना। वोकल फॉर लोकल मतलब जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही हैं, उनको भी बढ़ावा देने की बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 district 1 product है, तो वहाँ भी तो क्या है, वो यही आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को ही तो प्रमोट किया जा रहा है कि उस जगह का जो भी चीज़ है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की बात की जाए। तो उसका देखिए यूनियन बजट में भी है, मेंशन किया गया है। ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की बात की है। स्ट्रीट वेंडर्स, ये जो छोटे खुंचे वाले और ये होते हैं जो कोरोना के समय 10,000 तक का इनको फ़ायदा दिया जा रहा था, लोन दिया जा रहा था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो इन्होंने और एक्सटेंड की है ये योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी बात की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी थोड़े से लोग मिलके जब एक ग्रुप बना लेते हैं और उनका अपना एक कोई वो भी कामकाज से ही रिलेटेड होता है
कोई एक हुनर, कोई एक कौशल उसको आगे बढ़ाने के काम में आ जाएगा। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात है। SCs STs के जॉब से रिलेटेड भी इसमें है कि उनको और बढ़ के मौका दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो यूनियन बजट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, जो एक हम लोग बात करते हैं समावेशी वृद्धि की बात करते हैं, उसको इसने इनकॉर्पोरेट किया है, हर लेवल पे किया है, कि जिससे भारत जो है वो जब आपका जो है अमृत काल में पहुँचे तो वो सबके साथ पहुँचे, तभी बात बनेगी, और वरना बात नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो इस बजट में आपके लिए है, और आप लोगों को शुरू करने चाहिए इसके लिए प्रयास। चलिए, थैंक यू सो मच।